हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों में आपकी धाक जम गई है। आप लोग भागेंगे आपके पीछे, आप किसी के पीछे नहीं भागने वाले हैं। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, क्या लोगों में धाक, क्या छाप छोड़ी है आपने, क्या ऐसे काम किए हैं आपने, क्या होने वाले हैं आपके जीवन में, वो सारी कुछ चीज़ों का खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। जब से आपको मिलती है तभी से लागू हो जाती है, यानी कि टाइमलेस है। आज आपको मिली है तो आज से लागू, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 दिन बाद मिलती है, फिर भी ये रीडिंग लागू हो जाती है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए, क्योंकि टैरो जो है एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग हो पाती है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आप व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे और डीपी पर सारे चार्ज दिए हैं। तो आप अगर रीडिंग बहुत आवश्यकता हो तब कराएं। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करेंगे लोगों में आपकी धाक कैसे जमी और लोग आपके पीछे भागेंगे। देखो, आज तक क्या होता था, आप रिश्तों को बचाने के चक्कर में लोगों के पीछे भागने जैसा ही हो जाता था। उनकी हर बात मान लेना, उनके मन मुताबिक काम करना, वो चाहे घर परिवार हो, चाहे बाहर के रिश्तेदार नातेदार। आपकी कोशिश ये रहती थी हर इंसान खुश बना रहे, लेकिन आपकी सारी कोशिशें बेकार जाती रहीं। जितना आप लोगों के लिए करते रहे, उतना ही लोगों ने जैसे कि आपको एक तरीके से ऐसे बना लिया, ठीक है ये तो करता ही है, हाँ इसकी तो आदत ही है, अरे नहीं ये सबको ही प्यार देता रहता है, इसमें क्या ख़ास बात है। कभी खासियत समझने की कोशिश नहीं की, आपके प्यार को आपकी कमज़ोरी समझ लिया, कि जैसे कि आपके अंदर कोई कमी है, या ये महसूस कराने लगे जैसे कि आप सबसे ज़्यादा डाउन हैं, कम हैं, आपके अंदर वो क्षमताएं नहीं हैं, शायद योग्यताएं नहीं हैं जो बाकी लोगों को हैं। जो आपसे कम योग्य लोग थे वो ऐसे आपके आगे जाहिर करने लगे, चाहे आपसे ही बातें सीखी थी उन्होंने, और वो ऐसे दिखाने लगे जैसे वो योग्य हैं और आप कुछ हैं ही नहीं। ऐसी तमाम चीज़ें होने लगी। आपने तो रिश्तों को निभाने के लिए कि चलो सारे रिश्तों में प्यार रहे, सब लोग अपने बन के रहें, वो चाहे आस पड़ोस था, चाहे लोग कोई भी थे आपके जीवन से, चाहे लव लाइफ से थे, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ में से कोई थे, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग समान है। जेंडर अपने हिसाब से चुन सकते हैं, कौन सा है आपका जेंडर आपको पता है, उस हिसाब से थाथ ही लगा सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी को ही पिक करके रीडिंग की जा रही है, और ये किसकी एनर्जी है मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। कुछ समझ नहीं आया करे तो थैंक यू डिवाइन तो लिख ही दिया करो, जिससे कि आपकी एनर्जी आए, हो सकता है अगली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। तो ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ईश्वर का ध्यान करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ तक आ जाए। तो लोगों ने आपको कभी उतना महत्व नहीं दिया, चाहे वो आपके ससुराल वाले थे, चाहे आपके घर परिवार वाले थे, या मैं तो ये कहूँगी आपके खुद के पर्सनी ने आपको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आज आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आपने ठान लिया है मन में कि आप अब किसी के पीछे नहीं भागेंगे। जितना आपको करना था, रूठना, मनाना, लोगों ने बहुत नाटक कर के दिखाए आपको, आप मनाते रहे, लोग रूठ कर दिखाते रहे। तो एक लिमिट होती है ना रूठने की, अत्याचार करने की। जैसे कि सोच लिया आपको रुला के ही मज़ा आना है इस इंसान को, जो भी आपके जीवन से जुड़े रहे, इनको ऐसा लगता था आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, इनके पीछे भागेंगे, तभी इनको मज़ा आता था। तो आपको जानबूझ के परेशान करने की यहाँ एनर्जी है कि जानबूझकर भी परेशान किया गया है। आप तड़फें, आप तरसें, यहाँ तक कि आपसे बात तक ऐसे की गई है जैसे ना किश्तों में रुपए वापस करते हैं इंसान, जैसे किसी चीज़ के लिए हम तरस जाते हैं कि हाँ काश ये हमें मिल जाए, और बस थोड़ी सी हमें दे दी जाती है बहलाने के लिए कि हाँ ये रख लो, ये हो जाएगा। तो वैसा तड़फन, वैसी तड़फ आपके अंदर उठी है। आप तड़फे हैं इनके टाइम के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनके साथ के लिए, इनके प्यार भरे 2 शब्द सुनने के लिए। लेकिन ये इंसान पिघले नहीं, चाहे तो ये आपके पर्सन या पर्सनी हो, या जिनके भी पीछे आप लगे रहे, जिनके काम करते रहे, हो सकता है आपकी माता हो, आपके पिता हो,
हो सकता है सास ससुर हों, ये जो जिनको बहुत आपने महत्व दिया है, बहुत मतलब जिनके लिए आप प्यार के लिए तरसे हैं, आप सम्मान के लिए तरसे हैं, उन्होंने ही आपको जानबूझकर ही दुख पहुंचाया है, क्योंकि इन लोगों को मज़ा आने लगा आपकी तड़फ देखकर, आपकी बेचैनी देखकर। आप जिस प्रकार से इनके लिए मरते रहे, खटते रहे, आप इनके लिए करते रहे, आपको उतना ही ये दुख पहुंचाते रहे। तो अब भाई दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आया रे, तो अब सुख आपके जीवन में आने वाला है जब आपने कमर कस ली है, क्योंकि एक इंसान एक लिमिट तक ही किसी के साथ कर सकता है। तो आपने अपनी अच्छाइयों का परिचय दे दिया, आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं, ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं, सच बोलने वाले इंसान हैं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि इंसान हार रहा है, झूठ जीत जाएगा, पर असल में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो आप सच में जीते हैं, आप लोगों के बीच में आपने एक धाक जमाई है। सच पूछिए तो आपके सच बोलने की आदत, जो आपको न्याय प्रियता पसंद है, जो जस्टिस का कार्ड बता देता कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते हैं, हालांकि आपके प्रति बहुत अन्याय हुआ है, लोगों ने आपको समझा ही नहीं। आप जो थे, आप जैसे भी इंसान थे, लोगों का कभी किसी का बुरा तो नहीं चाहते थे, हर किसी के साथ खड़े रहते थे, सच बोलने में बिलीव करते थे और आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। तो आप एक न्यायप्रिय इंसान हैं। अगर आपकी कहीं गलती है, आप स्वीकारने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते हैं। आजकल के ज़माने में तो लोग ऐसे हैं कि 1000 गलतियां भी कर लेंगे, सामने होगी जिसके साथ गलती कर रहे हैं होंगे उनको भी ऐसे जाहिर करेंगे, जैसे विक्टिम बन जाएंगे, जैसे सारी गलती सामने वाले की है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके ही खुद के पर्सनी हैं जो खुद गलतियां करते हैं, रिश्तों को जितना बिगाड़ना था उन्होंने बिगाड़ा, लेकिन विक्टिम प्लेयर करते हैं, ऐसे ऐसे खिलाड़ी बन जाते हैं जैसे कि वो बहुत दुखियारे हैं, दुखी हैं, बेचारी आत्मा हैं, आपने उनका साथ छोड़ा है, आपने सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं और वो तो बहुत भोले और मासूम हैं, लोगों के सामने भोले मासूम बनने का नाटक करते हैं। तो ये नाटक कभी आपसे नहीं आया है। आप जस्टिस करते हैं, आप न्याय करते हैं अपने दुश्मनों के साथ भी। अगर जहाँ आपकी गलती है वहाँ स्वीकारना आपको आता है। और ये जो बहादुरी है आपके सच के साथ, देखो सच बोलने के लिए बहादुर इंसान चाहिए, कायर इंसान कभी सच नहीं बोलता, वो हमेशा झूठ बोलेगा, झूठ के पीछे अपना मुखौटा छुपा कर बैठा रहेगा कि अगर वो सच बोलेगा तो उसकी भयानक कड़वी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, फिर वो अच्छा इंसान साबित नहीं होगा। जो सच्चा है, जो अच्छा है, जिसके मन में कोई पाप नहीं है, जो प्योर सोल है, जो साफ सुथरा इंसान है दिल का, वो हमेशा सच बोलेगा, उसको डर ही नहीं रहेगा, उसके कोई मुखौटे ही नहीं है जो उतर के गिरेंगे और उसको एक डर हो जाएगा कि अरे ये लोगों को पता चला तो मेरी इमेज ख़राब होगी। आपको परवाह है अपनी इमेज की, आप अपने आप को समझते हैं कि हाँ मुझे समाज में ही रहना है, मेरी भी एक इज्जत है, मुझे भी इज्जत बना के चलना है, लेकिन आप दिखावा नहीं करते हैं, ढिंढोरा नहीं पीटते हैं इज्जत का कि मैं इज्जतदार आदमी हूँ। तो लोगों में आपकी धाक जम रही है, जिस प्रकार से आप धैर्य से बातचीत करते हैं, लोगों को समझा पाते हैं, एक हीलर जैसा काम करते हैं। आपके 2 शब्द लोगों को ऐसी तसल्ली, ऐसी सुकून प्रदान करती है कि लोग अब आपके पीछे भागना चाहते हैं। वही लोग, देखो हो सकता है ये पर्सनी हो, इन्होंने आपको धोखा दिया हो, आज इनके दिल में है कि आप जो भी जिस भी मुकाम पे पहुँचे, आज अपने बलबूते पे आपने बहुत कुछ हासिल किया है। हो सकता है आपने कोई नाम कमाया हो, कुछ काम ऐसा किया हो सकता है आपने कोई जॉब ऐसी की हो, या क्षेत्र आपने, हो सकता है अध्यात्म का ही क्षेत्र आपने अपनाया हो, कुछ परिवर्तन आपके हुए जीवन में, है ना। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव है आपके जीवन में। लव लाइफ में हमेशा से परेशानियां रही और आगे भी चलकर रहेंगी, लोगों ने हमेशा से सताया है, सताते रहेंगे, लेकिन अब उनका बस नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अनुयायी कह लीजिए, जैसे एक होता है ना समूह, जैसे लोग पसंद बहुत करते हैं या बात सुनते हैं या उनके अनुसरण करना, तो आपकी बातों का अनुसरण करेंगे लोग, सुनेंगे, आपको समझेंगे और कोई तो आप ऐसा काम करेंगे। हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हो जाएं, हो सकता है टैरो सीख के टैरो रीडर हो जाएं, आप में से कुछ लोग टैरो रीडर हों यहाँ पर, तो ये भी मुझे दिख रहा है।
लेकिन आपके जो दुख भरे दिन थे अब वो समाप्ति के दौर पर हैं। अब ये जो जीवन है आपका बहुत ही शांत, सरल और सुगम हो जाएगा, क्योंकि आप अब लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे। अब आपसे कौन रूठ रहा है, किसको मनाना है, कौन जा रहा है लाइफ से, इन सारी चीज़ों के डर से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत डर लिए, बहुत डरा के रखा गया आपको कि भाई हम चले जाएंगे जीवन से, और आप भी डरते रहे मैं अकेला क्या करूँगा, क्या करूँगी, है ना, अकेलेपन से। लेकिन अब आपकी आदत में आ चुका है, आप अकेले रहना सीख रहे हैं और सीख ही चुके हैं, और आपने जान लिया है कि परमात्मा ही एक ऐसा है जो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई से और ईमानदारी से सिर्फ एक ही तत्व है जो हमारे साथ है, वो है परमात्मा, और हमारी आत्मा उन्हीं से जुड़ी हुई है। तो आपने अपनी आत्मा को सुपुर्द कर दिया है ईश्वर पे, और आपकी धाक लोगों में जम रही है। अब वो लोग आपके पीछे भागने वाले हैं जिन लोगों ने कभी अपने पीछे आपको भगाया था। तो आप नहीं भागेंगे अब कहीं, आप स्थिर हो जाएंगे। आप चाहे रिश्तों को लेकर, लोगों को लेकर, तमाम बातों को लेकर आप अब स्थिर हो जाएंगे, अटिक हो जाएंगे, बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं करेंगे किसी के पीछे। चाहे कोई रूठे चाहे मने, आप पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी सुख भरे दिन वाली। तो आई होप आप जीवन सुगमता से, सरलता से जी पाएँ। ईश्वर करे आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ हैं सब खत्म हो जाएं। अगर किसी को दुविधा है, कोई बात है, कोई प्रश्न है मन में, तो बिल्कुल आप टैरो की गाइडेंस ले सकते हैं, उस उलझन से बाहर निकल सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। लेकिन व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके पूछेंगे फीस, और अपनी रीडिंग बुक करा देंगे। तो जब आप पे कर देते हैं एनर्जी फीस होती है, पे कर देते हैं, तब आपकी रीडिंग हो जाती है। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।